नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वर्षा का ना होना के लिए एक शब्द अनावृष्टि होता है। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाले के लिए एक शब्द परकीया होता है। धरती और आकाश के मध्य का खाली भाग अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका कहीं अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहा जाता है। जो गुण सत रज तम से रहित हो उसके लिए एक शब्द निर्गुण होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। लेख अथवा पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि कहलाती है। सबसे आगे चलने वाला सैन्य दस्ता के लिए एक शब्द हरावल होता है। स्त्री के समान या स्त्री के वश में रहने वाले के लिए शब्द स्त्रैण होता है। किसी विषय पर अधिकार कर लिया है जिसने उसके लिए एक शब्द पारंगत होता है। अपने आप उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहा जाता है। पुत्र का पुत्र को पौत्र कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय कहलाती है। पुत्र की पुत्री पौत्री कहलाती है। बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए शब्द सब्यसाची होता है। किसी वस्तु का सांपोपांग विवेचन विश्लेषण कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए एक शब्द शत्रुघ्न होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। राज शासन के उच्चाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश अध्यादेश कहलाता है। अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण करने वाले के लिए शब्द अस्थानापन्न कहलाता है। शपथ के साथ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा कहलाता है। सगे भाई जो एक ही मां से उत्पन्न हो उनके लिए एक शब्द सहोदर होता है। स्वेच्छया सेवा कार्यरत व्यक्ति को स्वयं सेवक कहा जाता है। जिसका कोई मालिक ना हो उसके लिए शब्द अनाथ होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। विषय की भली भांति व्याख्या करके पढ़ाने वाले के लिए शब्द व्याख्याता होता है। जो पत्नी के साथ ना आया उसके लिए शब्द विपत्नीक होता है। पढ़ाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को अध्यापक कहा जाता है। अलग अलग हुए अंगों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ उसके लिए एक शब्द अनुज होता है। मिलने के बाद अलग हो जाने की अवस्था वियोग कहलाती है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसकी था ना मिले उसके लिए एक शब्द अथाह होता है। बिन बुलाए आया हुआ उसके लिए एक शब्द अनाहूत होता है। कुछ खास शर्तों पर कार्य कराने का करार संविदा कहलाता है। जिसके बिना काम ना चले उसके लिए एक शब्द अनिवार्य होता है। सत्ता के विरुद्ध सत्य पर आधारित आग्रह से पूर्ण आंदोलन के लिए शब्द सत्याग्रह है। इसे गांधी जी ने भी शुरू किया था। दीन दुखियों को नित्य भोजन देने की व्यवस्था सदा वर्त कहलाती है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। जल्दी बच्चे को जन्म देने वाले को सद्य प्रसूता कहलाता है। पत्नी सहित व्यक्ति को सपत्नीक कहा जाता है। जो कभी जन्म ना ले उसके लिए शब्द अजन्मा होता है। व्याकरण का भली भांति ज्ञान है जिसे उसके लिए शब्द व्याकरण कहा जाता है। पुत्र या पुत्री का ससुर समधि कहा जाता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए शब्द अद्वितीय होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। नाटकों में अभिनय करने हेतु निर्मित चबूतरा को रंगमंच कहा जाता है। सभ्य होने का गुण भाव या अवस्था को सभ्यता कहा जाता है। हवा में रहने होने या उड़ने वाला हवाई कहलाता है। पत्नी या पति के पिता का घर ससुराल कहलाता है। शास्त्रों की भली भांति जानकारी है जिसे उसके लिए एक शब्द शास्त्रज्ञ होता है। जो वर्ष में एक बार हो उसके लिए एक शब्द वार्षिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। भूगोल का या भूगोल से संबंधित के लिए एक शब्द भौगोलिक होता है। तमाम विषयों को सुनने गुनने तथा स्मरण रखने वालों को बहुश्रुत कहा जाता है। जो भविष्य में निश्चित ही घटने को उसके लिए एक शब्द भवितव्य होता है। दो विरोधी मनों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है। मात्र फल खाकर रहने वाले के लिए शब्द फलाहारी होता है। किसी पुरानी टूटी फूटी इमारत बस्ती या नगर का बचा भाग भग्नावशेष कहलाता है।
वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।